पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम के 4 श्लोक किए जा चुके हैं। आज इसका 5वां श्लोक बताया जा रहा है, जो इस प्रकार है। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैर्गुणैः समः। यह श्लोक संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ मृच्छकटिकम से लिया गया है। सबसे पहले श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। सबसे पहले शब्द लिखा गया है ही, उसके बाद पुरुषै सदा गुणेष्वेव, यहां संधि विच्छेद किया जाएगा। शब्द होंगे गुणेषु प्लस एव, गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। इसके बाद दूसरी पंक्ति गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, संधि विच्छेद किया जाएगा तो शब्द होंगे गुणयुक्तः, दरिद्रः और अपि। नैश्वरैर्गुणैः, यहां संधि विच्छेद किया जाएगा तो 3 शब्द होंगे न प्लस ईश्वरैः प्लस अगुणैः। पहले शब्द लिया जाएगा अगुणैः, उसके बाद ईश्वरैः, समः और अंत में नैश्वरैः शब्द का न शब्द लिया जाएगा न। अन्वय के अनुसार श्लोक का हिंदी अर्थ इस प्रकार है। ही निश्चय ही, अवश्य ही, पुरुषै मनुष्यों के द्वारा, सदा हमेशा, गुणेषु यहाँ सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, गुणों में, एव ही प्रयत्नः प्रयत्न, कर्तव्यः करना चाहिए। निश्चय ही मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तः गुणयुक्त, दरिद्रः निर्धन या गरीब, अपि भी, अगुणै गुणों से हीन, गुणों से रहित, ईश्वरै, यहाँ ईश्वरै शब्द का अर्थ भगवान नहीं है, इसका अर्थ है धनी व्यक्ति जो ऐश्वर्य की सभी वस्तुओं से संपन्न होता है, जिसके पास धन इत्यादि ऐशो आराम की सभी वस्तुएं होती हैं। इसलिए ईश्वरई का अर्थ है धनी व्यक्ति के समः समान न नहीं होता। गुणयुक्त निर्धन भी, गुणयुक्त निर्धन भी गुणों से हीन, गुणों से रहित धनी व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात उससे भी श्रेष्ठ होता है। यह भाव यह है कि मनुष्य को धन को पाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि गुणों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि धन हमेशा पास नहीं रहता, वह अस्थिर है, आता है जाता है, परंतु गुण हमेशा मनुष्य के पास रहते हैं और गुणी व्यक्ति का सभी लोग मान सम्मान करते हैं, चाहे वह गुणी व्यक्ति गरीब ही क्यों ना हो। उसके पास धन नहीं होता, परंतु गुणयुक्त होने के कारण वह समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। इसलिए वह ऐसे धनी व्यक्ति से भी श्रेष्ठ होता है जो गुणहीन होता है, क्योंकि उसके पास धन तो होता है परंतु कोई उसका सम्मान नहीं करता है। इसलिए हमें गुणों को अपनाने का, अच्छे गुणों को स्वयं में, अपने में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। संस्कृत में श्लोक का भावार्थ इस प्रकार लिखा जा सकता है। संसारे गुणः एव, संसार में गुण ही सर्वत्र, सब जगह पूजयन्ते, पूजे जाते हैं। गुणवान निर्धन जनः, गुणयुक्त गुणवान निर्धन व्यक्ति, गुणहीनात् धनिकात्, गुणहीन धनी व्यक्ति से अपि भी श्रेष्ठतरः भवति, श्रेष्ठ होता है, बढ़कर होता है। अतः इसलिए गुण ग्रहणे
गुणों को ग्रहण करने में एव ही प्रयत्न करणीय, प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात गुणों को अपनाना चाहिए। अब इस श्लोक में दिए गए संस्कृत पदों का व्याकरण भाग बताया जा रहा है। गुणेषु एव शब्द अव्यय पद है। इसी प्रकार ही शब्द भी एक अव्यय पद है। कर्तव्य क्री धातु है। तव्यत प्रत्यय है। यह एक क्रिया शब्द है और इसका कर्तृपद है पुरुषई। करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, किसे? पुरुष को, पुरुषों को, इसलिए पुरुषई कर्तृपद है। प्रयत्न प्र उपसर्ग है, यत्न शब्द है। पुरुषई का पर्याय पद है मानवई या जनई, सदा हमेशा, इसका विलोम पद है कदापि, कभी। गुणयुक्त इसका पर्याय पद है गुणवान या गुण संपन्न और इसका विलोम पद है गुणहीन। दरिद्र पर्याय पद है निर्धन या इसको कहा जाएगा गरीब व्यक्ति, इसलिए दरिद्र का विलोम पद है धनिक, धनवान। अपि शब्द यहाँ पर अव्यय पद है और यहाँ दरिद्र शब्द विशेष्य है और गुणयुक्त शब्द विशेषण है। गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति कैसा? गुणों से युक्त, इसलिए यह विशेषण पद है। न ऐश्वर्य गुणई, यहाँ पर न शब्द अव्यय पद है ईश्वरई, इसका पर्याय पद है श्रीयुक्तई, अर्थात धन से युक्त व्यक्तियों के द्वारा। और यहाँ पर ईश्वरई का विशेषण है अगुणई, अर्थात धनी व्यक्ति कैसे? गुणहीन, अगुणई। ईश्वरई विशेष्य है और अगुणई विशेषण है। समः इसका अर्थ है समान, इसका पर्याय पद है तुल्य। इस प्रकार यह पाठ 5 का 5वां श्लोक बताया गया है। इसके बाद श्लोक 6 को वीडियो 2 में बताया जाएगा।